बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ सादिकाबाद की, जहाँ पर बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। नतीजे में दर्जनों कनेक्शंस को मुनक़ता कर दिया गया है। मियां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सियन मोहसिन नज़ीर खोसा की क़यादत में SDO आसिम इकबाल की ज़ेर निगरानी वापटा पंजाब पुलिस और रेंजर्स पर मुश्तमिल मुश्तरका टास्क फोर्स ने सादिकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान चौक 142P, चौक 144P, चक 169P, चौक 223P और चौक 228P समेत सुल्तान चांद और टीपू शहीद कॉलोनी में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। टीम ने डायरेक्ट तारों के जरिए बिजली चोरी करने वाले मुतअद्दिद अफराद के कनेक्शंस मुनक़ता करके तारें और दीगर बिजली का सामान कब्जे में ले लिया, जबकि पी डेस्क नादहिंदगान के मीटर्स भी मुनक़ता कर दिए गए। ऑपरेशन में लाइन सुपरिटेंडेंट्स मोहम्मद इरफान, रहमत इलाही और मोहम्मद लियाकत समेत मोहम्मद रेहान, शाह मोहम्मद, मोहम्मद अदनान, फैसल ढुडी और खादिम खोसू ने भी हिस्सा लिया। इस मौका पर एक्सियन मोहसिन नज़ीर खोसा और SDO आसिम इकबाल ने कहा कि पंजाब पुलिस और रेंजर्स के ताउन से बिजली चोरी और नादहिंदगी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। खानपुर का रुख करते चलें, जहाँ पर MSTHQ हॉस्पिटल डॉक्टर नजीब आलम ने हॉस्पिटल का तफसीलन दौरा किया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान मुख्तलिफ शबाजात में जारी तिब्बी और इंतजामी उमूर, सफाई सुथराई, मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात और मजमूई इंतजामात का भी जायजा लिया गया। MS ने मुतल्लिका अफसरान और अमले को मरीजों को बरवक्त और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी, सफाई के आला मयार को बरकरार रखने और हॉस्पिटल के इंतजामी उमूर को मज़ीद मौसर बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत भी जारी की। इस्लामाबाद में पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन के चेयरमैन वाजिद अब्बासी के घर पर नामालूम मुलजिमान की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग का वाक़या क्यों और कैसे पेश आया है, ये जान लेते हैं हमारी क्राइम रिपोर्टर इस्लामाबाद राजा जमील से। जी राजा जमील, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन के चेयरमैन वाजिद अब्बासी के घर नामालूम मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ताहम थाना खन्ना की पुलिस सत्तू पी कर सो गई, शहरी घरों में भी महफूज ना रहे। फायरिंग के इस वाक़या से सहाफ़ी बरादरी में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। इस ज़िम्न में पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन के सीनियर ओहदेदारान, जिसमें सदर अब्बास शाह और सीनियर नायब सदर आमर चौधरी और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक का ये कहना था कि फायरिंग का ये वाक़या इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है। हम IG इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशनल से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फायरिंग करने के असल मुहरकात को सामने लाया जाए और जल्द अज जल्द मुलव्वस मुलजमान को कानून की गिरफ्त में लाकर निशान इबरत बनाया जाए। ताहम पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन एहतजाज का हक भी महफूज रखती है। क्राइम रिपोर्टर राजा जमील के साथ NAN 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको शेखपुरा के इलाका खान का डोगरा लिए चलते हैं, जहाँ पर 5 रबीउल अव्वल की मुनासबत से एक मजलिस इज़ा का इनेकाद किया गया। सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इमाम बारगाह मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मोहल्ला नवाबपुरा बराए बुलंदी दर्जात सैयद अतहर हुसैन शाह कासमी मरहूम, गुलाम अब्बास, मोहम्मद हुसैन और अहलिया मरहूमा, नूर मोहम्मद और अहलिया मरहूमा, शब्बीर हुसैन, जुमला मोमिनीन मोमिनातो सदात, अज़ाम ज़िरे तमाम फरियाद हुसैन, हाजी आमिर शहजाद, हाजी शराजुल हसन सालाना मजलिस इज़्ज़ा मुनक़िद हुई। आगाज़ मजलिस इज़्ज़ा खात्मे मेंबर के फ़राइज़ सवार आगा शाहिद अफजल खान ने अदा किए। मौलाना ज़हीर अब्बास ताहरी ने हसदी से कसा पढ़ी, जबकि मौलाना ज़फ़र अब्बास मेहदी, ज़ाकिर अहले बैत जमशेद अब्बास चोइया, ज़ाकिर अहले बैत सैयद अमजद अली शराजी, ज़ाकिर अहले बैत यासिर रज़ा झंडवी, ज़ाकिर अहले बैत कामरान अब्बास BA और हरफ आखिर पर ज़वार गुलाम अब्बास जप्पा ने फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पढ़े और गहवारा शहजादा अमीर कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़कर सेज शहजादा अमीर कासिम अलैहिस्सलाम बरामद कराया। मातमी संगतों ने पुरसा पेश किया। मारूफ नोहा ख्वान नासिम अली करबलाई ने नोहे पढ़कर खूब गिरिया उजारी कराई। मातमी संगत लश्कर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और मातमी संगत दुआए अब्बास अलैहिस्सलाम दोनों संगतों ने पुरसा पेश किया। आखिर पर हाज़रीन को लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बज़्म ज़ैनुल अबा अलैहिस्सलाम ने तलावल कराया। अब आपको मज़ीद बताएं कि दिफाए पाकिस्तान हाउस में नसीराबाद के सदर का शानदार और वालिहाना इस्तकबाल किया गया।
मोहम्मद हयात चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक दिफा पाकिस्तान हाउस कराची में नसीराबाद वारा के सदर मोहम्मद हयात खान चांडियों और इनके वफ्द का शानदार इस्तकबाल किया गया। वफ्द में मोहम्मद हयात खान चांडियों के कज़न हबीब चांडियों और दीगर ज़िम्मेदारान शामिल। मौका पर दिफा पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा गुलाम रसूल, अयाज रसूल और ज़िला वेस्ट के सदर काजी मुगल ने वफ्द से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात में 14 अगस्त के मौका पर नसीराबाद में मुनक्किद की गई कामयाब रैली पर मोहम्मद हयात चांडियों और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की गई। मेहमानों ने कराची आकर वक्त देने पर इनका शुक्रिया अदा किया। कहा कि हालिया बादकार इत्तेहाद किसानों के हकूक़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। आखिर में तमाम रहनुमाओं ने मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए भी दुआ की। जंड का रुख करते चलें, जहाँ पर नाला रेसी में पानी की सतह बुलंद हो गई। सतह बुलंद होने के बाद कई इलाकों का आपस में राबता भी मुनक़ता हो गया। कासवे की जगह पायदार पुल के तमीर करने का मुतालबा कर दिया गया। वहीद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जंड के गाँव गड़ी गाँव की बड़ी आबादी को नाला रेसी में पानी आने के बाद शदीद मुश्किलात का सामना। पानी की सतह बुलंद होने पर गड़ी का पिंड सुल्तानी और जंड रावलपिंडी में शहर से राबता मुनक़ता हो जाता है, जिसके बायस मुकामी आबादी को आमदरफ्त में भी शदीद दुश्वारी पेश आती है। मुकामी आबादी ने कहा कि गड़ी रोड पर नाला रेसी के मुकाम पर मौजूद कॉसवे की बजाय बाकायदा और पायदार पुल तमीर करें, ताकि बारिशों और नाले में पानी के बहाव के दौरान भी गड़ी का पिंड सुल्तानी और जंड रावलपिंडी में इंशाअल्लाह से राबता बरकरार रहे। अहले इलाका ने तहसील और ज़िले इंतज़ामिया, मुतल्लिका महकमों और मुंतखब नुमाइंदगान से मुतालबा किया कि गड़ी रोड नाला रेसी दो ताल के मुकाम पर कॉसवे की जगह फौरी तौर पर मजबूत और कुशादा पुल तमीर करें, ताकि गड़ी की बड़ी आबादी को महफूज और हर मौसम में काबिल इस्तेमाल सफरी सहूलत मुयस्सर आ सके और मरीजों को भी बर वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल करने में मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब गुलारची के चौक 5 जिरगा में 7 मिसमार मकानात का मुआवजा 1 करोड़ रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया गया। तालिब हुसैन शाहानी की रिपोर्ट के मुताबिक चौक नंबर 5 में मास्टर कमू फ्री गैंग के मबैन जारी तनाज़े के हल के लिए गुलारची चांद कमेटी के चेयरमैन अब्दुल इस्लाम अराई और नवाज खान जहर की ज़ेर सदारत मुनक्किद इजलास हुआ, जिसमें दोनों फ्री गैंग को तफसीलन सुनने के बाद फैसले का ऐलान किया गया। जिरगी में माछवी दर से गिराए गए 60 मकानात का मुआवजा कम्बूधर को 1 करोड़ रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि कम्बूधर की जानिब से माछवी दर को दिया गया 60 लाख रुपये का कर्जा भी मुआफ करने का फैसला किया गया। जिरगे के दौरान नदी माछी की हिमायत के इल्जाम में माछी पार्टी को गांव से निकालने और मनपसंद मुअम्मर खतून को तलाक देकर रिश्तेदारों के हवाले करने का भी फैसला सामने आया। दूसरी जानिब माछी फरीक ने जिरगे का फैसला मानने से इनकार कर दिया, जबकि कमू फरीक ने जिरगे का फैसला मानने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिरगे के रहनुमाओं नवाज खान जहर और अब्दुल इस्लाम अराई ने कहा कि फैसला हमारे पास आया, इसे कबूल करना या ना करना फ़रीक़ैन की मर्जी है। फैसले में कमू फरीक ने फिरोज शहानी, आदम अबड़ू और मोहम्मद उमर शहानी को गवाह मुकर्रर किया, जबकि माछी फरीक ने जहांगीर सोलंगी और उमर सोलंगी को गवाह मुकर्रर किया। चक नंबर 5 का ये फैसला दोनों फ़रीक़ैन के मबैन कुशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर सामने आया। तहम माहीगीर की जानिब से फैसला न मानने के बाद मामला अब भी नाजुक मोड़ पर खड़ा है। डिप्टी कमिश्नर चहला मीरजा औस्कन के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने फील्ड में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। मुख्तलिफ इलाकों और इदारों का तफसीलन दौरा किया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी पानी की सूरत हाल का तफसीलन जायजा लेने के लिए नागा गहान जमेली का दौरा किया। 1112 की टीम मौका पर मौजूद पाई गई, जो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम्मा वक्त तैयार रही, जबकि CMIG टीम का भी दौरा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा और तहसील मैनेजर सुथरा पंजाब एजेंसी की जानिब से तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। सुथरा पंजाब एजेंसी के वर्किंग स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, मशीनरी और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया, जबकि वर्किंग प्लान और वर्कर्स की मौसर तैनाती से भी तफसीलन गुफ्तगू की गई। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक क्रौंचा का तफसीलन दौरा करते हुए तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इसी तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतों और मुकर्रर करदा निरखनामों पर अमल दरामद का जायजा लेने के सिलसिला में भी असिस्टेंट कमिश्नर ने दौरा किया। निरखनामे से ज़ायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने आयद किए गए। इस हवाले से फिर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का भी मुआयना करते हुए पैमाने में खिलाफ वर्जी पाए जाने पर एक पेट्रोल पंप को सील किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा की जानिब से आवाम को रिलीफ की फ्राहमी और इदारों की मौसर कारकर्दगी, सफाई सुथराई, मुकर्ररा निरखों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुसलसल निगरानी जारी है। और मंचनाबाद में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से रमज़ान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के सिलसिला में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया।
फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मंजनाबाद की म्यूनसिपल कमेटी में पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 11122 और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। एक्सरसाइज की क़यादत सर्कल DSP मंजनाबाद राना जाहिद ने की, जिसका मकसद शहर में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखना और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों का हम्मा वक्त तैयार रहना है। DSP सर्कल मंजनाबाद राना जाहिद ने कहा कि शहरियों के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एच3, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अपने के साथ।